थानाशाही क्षेत्र के गांव गौजगंज से विद्यालय में पढ़ने जा रही छात्राओं को बदमाशों ने हाथ में चाकू लेकर दौड़ाया। जानकारी के अनुसार थानाशाही क्षेत्र के गांव गौजगंज निवासी श्रेयवाराम ने लिखित तहरीर देकर थाने में शिकायत की है कि गांव से उनकी बेटी व उनकी पड़ोसियों की बेटियां उच्च प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर में पढ़ने जा रही थीं कि बहादुरपुर गांव से पहले रास्ते में 2 नकाबपोश बदमाश मिले जिनके हाथों में चाकू थे। वह छात्राओं की तरफ दौड़े, जिन्हें देखकर रोती हुई छात्राएं वापस घर दौड़ती हुई पहुंची और उन्होंने इस घटना के बारे में परिजनों को बताया। इसके बाद छात्राओं के परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और छात्राओं से घटना के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस विद्यालय पहुंची और अध्यापकों से घटना के बारे में जानकारी ली। छात्रों से जानकारी लेने के बाद पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। जब सबसे पहले हम अपने स्कूल के रास्ते जा रहे थे, आज ही रास्ते पहुँच गए थे, जब हमारा पुलिया का रास्ता आया बहादुरपुर का नीचे को, तो एक आदमी मोटरसाइकिल से आया, वो बोला तो नमस्ते, हमने गई थी नमस्ते, और उसके गाड़ी के साइडों से 2 थैले लगे थे, बड़े बड़े थैले लगे थे। और फिर हम आगे बढ़े, आगे से एक सामने से गन्ने का खेत में से एक आदमी निकला, और वो निकला और उसके हाथों में 2 छुरे थे और वो बना था काला रुमाल। चाकू? हाँ, चाकू थे और अपने मुंह पे उसके रुमाल लगा था काला कलर का, और आंखें दिख रही थी पहले। फिर वो जाने लगा उधर को, हमने देखा तो वो लौट के आने लगा। फिर हम डर गए। फिर वो हमारा पीछा करने लगा। जब हमारा पीछा करने लगा तो हम भागे, बहुत तेज भागते हम अपने घर पे गए। फिर पीछे करते वो रह गया। फिर हमने पलट के ही नहीं देखा उधर, और हम भागते अपने गांव पहुंच गए। तो तुमने घर वालों को कहाँ अपने बताया जाके? फिर पुलिस आई थी, पुलिस को हमने बताया 112 नंबर। जी। तो तुम्हें तुम डर गई थी? जी, हमने देखा ही नहीं पलट के। उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, कहा तो नहीं था, लेकिन ना ही मुँह से बोल रहा था, सिर्फ हाथ हिला। पीछा कर रहा था बस केवल। हाँ। तो तुम जो है चीखते हुए भागे तो कोई आया नहीं था? नहीं, तो आस पास में कोई नहीं था? नहीं, उस टाइम गाड़ी भी नहीं चल रही थी।